अब हम भी जो है आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि मेजर टॉपिक होता है रिलेशन में। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो कोई भी एक रिलेशन ले लेंगे यार। इन अ सेट ए इज कॉल्ड, पहला, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब तक कहा जाएगा कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा, सिमेट्रिक। इफ ए कॉमा बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी या ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर के एलिमेंट है, देन देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तो जो रिलेशन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, रिलेशन आर, रिलेशन आर which is reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation। equivalence relation, तो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस तब कहेंगे जब वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन वायलेट होता है, या रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, या रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, या सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, एक भी अगर वायलेट होता है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। एक रिलेशन का टाइप होता है जिसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो एक रिलेशन आर लेंगे, और रिलेशन आर on a set A is said to be identity relation if every element of A is related to itself only। एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, ओनली। कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी रिलेशन में आई ले लेता हूं, और आइडेंटिटी रिलेशन में होगा क्या, केवल ए कॉमा ए होगा फॉर ए बिलोंग्स टू ए।
अब यहाँ पे बात आती है कि सर आइडेंटिटी रिलेशन में ए कॉमा ए है, और वैसे ही रिफ्लेक्सिव में भी ए कॉमा ए ही है, क्योंकि ए कॉमा ए आइडेंटिटी में भी आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में भी ए कॉमा ए आ रहा है। तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? यस, आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो ये हमेशा होगा। अच्छा, दूसरा, क्या आइडेंटिटी रिलेशन, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा? तो यहां पे ये कंडीशन वायलेट हो जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम चॉइस पे उठा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में हम वही सारे एलिमेंट उठाएंगे जो ए कॉमा ए वाले होंगे, लेकिन रिफ्लेक्सिव में दूसरे भी एलिमेंट हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एक कंडीशन है, उस पूरे रिलेशन का वो कंडीशन उठाते हैं कि वो उसमें ए कॉमा ए वाले सारे सेलेक्ट करके उठा लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन भी है वो, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी भी है, तो आंसर इज नो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके।